दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को चुपचाप छू जाए। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जो कम बोलती है लेकिन बहुत कुछ सह लेती है। और विश्वास मानिए, ये कहानी के आखिरी पल में उसकी एक मुस्कान शायद आपकी आंखों को नम कर दे। वीडियो अच्छी लगे, कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइएगा और कहानी को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एक छोटे से कस्बे में एक 11 साल की बच्ची रहती थी। उसका नाम था अनाया। अनाया की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उन आंखों के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। कुछ साल पहले अनाया की माँ इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन के बाद उसका बचपन भी कहीं खो गया। अनाया के पापा काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे। घर में अनाया के साथ थी उसकी दादी और बुआ। दुनिया को लगता था अनाया बहुत भाग्यशाली है, लेकिन सच सिर्फ अनाया जानती थी। सुबह सवेरे सबसे पहले उठती थी अनाया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ वही करती थी। अगर ज़रा सी भी गलती हो जाती तो दादी कड़ी आवाज़ में गूंजती उसे डांटती। माँ नहीं है तो सिर पर चढ़ गई है, बुआ ताना मारती। खाने दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। अनाया कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आंसू पोंछ लेती। वो मासूम नन्ही बच्ची मन ही मन अपनी माँ को याद करती और फिर से आंसू पोंछकर कामों में लग जाती। माँ के सिवा सिर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं होता। जिसकी माँ नहीं होती उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। कुछ महीनों के बाद अनाया के पापा घर आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दादी का चेहरा बदल गया। बुआ की आवाज़ मीठी हो गई। दादी बोली, हाय मेरी पोती, मेरी नाजुक सी बच्ची, मैंने तो अपनी बेटी से बढ़कर इसे पाला है। बुआ ने भी उसे सीने से लगाया, उसे प्यार से सहलाया और कहा, मेरी प्यारी गुड़िया तो पढ़ लिख कर बहुत ही आला अफसर बनेगी। ऐसे झूठी मोहब्बतें दिखा रही थी। अनाया चुप थी, खामोश थी, उसकी मजबूरी थी। एक दिन अनाया बुखार से काँप रही थी, फिर भी उससे काम करवाया गया। रात को पापा ने उसे खांसते सुना। उन्होंने पास बैठकर पूछा, बेटा क्या कुछ कहना चाहती हो? अनाया ने पहली बार हिम्मत की, पापा मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। बस इतना ही कहा, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू सारी कहानी कह गए। उसी रात पापा ने देखा अनाया बिना खाए सो गई। दादी ने कहा, बच्ची है, नखरे करती है, लेकिन पापा को समझ आ गया था। अगले दिन उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पापा का गुस्सा नहीं, उनकी खामोशी सबसे भारी थी। अगर मेरी बेटी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम इंसानियत तो दीजिए। दादी की आंखें झुक गई, बुआ की आवाज़ कांप गई, मगर पहली बार उन्हें एहसास हुआ वो एक बच्ची के दिल पर जुल्म कर रही थी। अनाया को गले लगाते हुए पापा बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। दादी ने कांपते हुए हाथों से उसका सिर सहलाया, हमें माफ़ कर दे बेटा। अनाया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, क्योंकि आज उसकी माँ के बाद प्यार की उम्मीद फिर से मिली थी। दोस्तों, दुनिया में जिसकी माँ नहीं होती उसके दुख का एहसास कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम अगर अपने आसपास देखें इस तरह के किसी इंसान को, किसी बच्चे को, तो उसका दुख कम ज़रूर कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा? सुकून। उस बच्चे की तकलीफ़ कम करके उसे ज़्यादा मोहब्बत देकर हम अपने दिल को भी सुकून दे सकते हैं। और हाँ, जिसके पास माँ है उसकी ममता की कदर करें, अपनी माँ से और ज़्यादा प्यार करें, उनकी बातों पर नाराज़ ना हुआ करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाए, ताकि मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी कहानियाँ ला सकूँ। वीडियो को लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और को भी इस बात का एहसास हो सके आपके ज़रिए।